नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर डायल 112 के सिपाही ने लड़की को छत से फेंक दिया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, साथ ही उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। पीड़िता को इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि सिपाही ने उनके साथ मारपीट भी की। घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि डायल 112 का सिपाही मुकेश यादव की गलत नजर थी उसके ऊपर। कई बार आते जाते हाथ पकड़ लेता, जबरन रास्ता रोक लेता था, साथ ही गंदी बातें भी करता था और छेड़छाड़ के विरोध में उसने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। 2 मंजिल से धक्का दिया, धक्का धक्का गिर गए नीचे। दोनों लोग तुरंत नीचे पहुंच गए, जा रहे थे, पूरी फैमिली मतलब कहीं जा रहे थे। तो मेरा भाई पानी मंगाया तो वो आया, देखा दीदी नहीं है, चिल्ला रहे थे। उसने सुना, वो आया, दीदी दीदी करके सबको बुलाया। पापा आए, पापा तुरंत कहने लगे, हमने कहा पापा को ढकेले हैं। तुरंत गए, पापा रोकने लगे गाड़ी, पापा को मारे। 3 लोग थे, अंकित यादव, इनका साला, मुकेश यादव, 2 लोग, मतलब ये पूरी फैमिली, सभी ने मिलकर पापा को मारा। जब हमसे नहीं हुआ तब हम थोड़ा हिम्मत किए, 3 बार गिर गए नीचे। कोई उठाने नहीं आया 20 मिनट तक, पापा को मार रहे थे। तो उठ के थोड़ा सड़क तक गए, वहाँ पे गिर गए। इनके हस्बैंड ने बोला, मुकेश यादव ने बोला कि इनको भी मारो, गाली दी, फिर बोला इनको भी मारो। आके हमको मारने लगी। उनकी वाइफ 2 मंजिल से गिरे थे, गिरने के बाद मारा। और नीचे खेत था, गहरा खेत था, उसमें गिरे थे 2 मंजिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर डायल 112 के सिपाही ने लड़की को छत से फेंक दिया। मामले पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलहा, ये लखनऊ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर छेड़छाड़ विरोध करने पर डायल 112 के सिपाही ने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। बिल्कुल रुचि, अगर बात करें तो देखिए ये पूरा मामला जो है ये बीबीडी थाने क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक युवती है, उसने सिपाही के ऊपर आरोप लगाया है कि उससे छेड़खानी की गई और छेड़खानी का जब उसने विरोध किया तो उस युवती को दूसरी मंजिल से सिपाही ने नीचे फेंक दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित परिजन थाने पहुंचे तो उनकी तहरीर के आधार पर यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया और अब सिपाही से पूछताछ भी की गई, क्योंकि देखिए 112 में सिपाही तैनात है, साथ साथ उसकी जो पत्नी है वो विभूति खंड थाने में तैनात है। और ये पहले से बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक पूछताछ में ये जरूर निकल कर सामने आया है कि शायद इन लोगों में पहले की पुरानी रंजिश भी थी। फिलहाल पुलिस देखिए हर एंगल से जांच कर रही है, पर एक बड़ी घटना जरूर है और जो सिपाही है मुकेश यादव, इसके ऊपर इससे पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर देखिए पुलिस अब सख्त जरूर है और एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी तला, हर एंगल से जांच होनी चाहिए, सही कहा आपने, लेकिन पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया हुआ है कि वो गलत नजर थी और कई बार आते जाते हाथ पकड़ लेता था, जबरन रास्ता रोकता था। इस तरह की बातें जो हैं वो पीड़िता की तरफ से कही जा रही हैं। देखिए जब ये मामला प्रकाश में आया और युवती को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तब ही ये इन तमाम चीजों का पता चल पाया कि आखिर वो जो सिपाही है वो कई दिनों से युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसका हाथ पकड़ता था और इसी का जब युवती ने विरोध किया तो सिपाही ने उसको दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। तो ऐसे में अब पुलिस जांच कर रही है और ये जरूर कह सकते हैं कि एक ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी, क्योंकि देखिए विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही तैनात है जिसके ऊपर ये आरोप है। ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस करने की तैयारी में है और ऐसी कार्रवाई करनी भी जरूरी है ताकि आगे ऐसे जो और पुलिसकर्मी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, इन तमाम चीजों पर अंकुश लग सके। इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं पुलिस करने की तैयारी में है। जी देखिए तलहा, इसके साथ ही परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि जो सिपाही है परिजनों के साथ भी मारपीट की है। वही कहा यह भी जा रहा है कि उनकी पत्नी भी इन सारी चीजों में शामिल है। तो तलहा, किस तरह की कार्रवाई की गई है सिपाही के ऊपर? क्या अभी वो अपने पद पर तैनात है या फिर उन्हें निलंबित किया गया है या सस्पेंड किया गया है?
देखिए रुचि, अगर बात करें तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तहरीर के आधार पर। जिस तरह के आरोप थे परिजनों की तरफ से कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनकी जो कह सकते हैं जो युवती है उसके साथ छेड़छाड़ की गई, तो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और साथ साथ ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई इस पुलिसकर्मी के खिलाफ की जाएगी, ताकि आगे चलकर ये कार्रवाई नजीर पेश हो लोगों के सामने। और इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं पुलिसकर्मी, उनके ऊपर भी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ पुलिस करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सिपाही के ऊपर जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है इसमें इसको जेल भेजा जाएगा। जी तलत, देखिए कहीं ना कहीं तो ये मामला गंभीर है, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ योगी सरकार की बात करें तो वो पुलिस प्रशासन को और एक्टिव रहने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस की तरफ से ही इस तरह की जो हरकतें हैं वो की जा रही है। तो मामला देखिए तो बेहद वाकई में गंभीर है। बिल्कुल, देखिए रुचि, अगर बात करें तो गंभीर मामला है और इस तरह की घटना को सिपाही ने अंजाम दिया तो ये अपने आप में ही एक बड़ी घटना है। और यही वजह है कि देखिए एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस करने की तैयारी में है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और जिसमें पुलिसकर्मी शामिल होते हैं तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से तमाम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, युवतियों के साथ छेड़छाड़ या रेप जैसी घटनाओं को लेकर वो खुद सख्त हैं। और यही वजह है कि जो लखनऊ पुलिस है वो एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में जो शामिल सिपाही है, साथ साथ जो उसकी पत्नी है, उसके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जी तलहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर डायल 112 के सिपाही ने लड़की को छत से फेंक दिया। परिजनों का आरोप कि इस दौरान लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, और जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।